हम में से अक्सर लोगों ने स्वॉट एनालिसिस के बारे में सुना है। स्वॉट एनालिसिस के बारे में ज़्यादातर बिजनेस स्टडीज़ करने वालों को पता होता है, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टीचिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग हैं, उन्होंने इसके बारे में सुना होता है। बट वट एक्चुअली स्वॉट इज़? स्वॉट डिफरेंट वर्ड्स का एक्रोनियम है, जैसे एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू वीकनेसेस, ओ अपॉर्चुनिटीज़, टी थ्रेड्स। जब भी हम जिंदगी में कोई काम करने जाते हैं तो ये चार फैक्टर्स हमें ज़रूर हमारे जहन में आते हैं। इन चारों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी स्टेप लाइफ में जब लेते हैं तो हम बहुत कॉन्शियसली लेते हैं, बहुत समझदारी के साथ लेते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को प्लान करें, चाहे वो प्लान हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हो, चाहे वो प्रोफेशनली हमें ग्रो करने के लिए हो, या हमारी ग्रूमिंग के लिए हो, या फिर वो हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए हो, तीनों सूरतों में इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जा सकता है और इस स्ट्रेटजी के ज़रिए बेहतरीन रिजल्ट्स हम ला सकते हैं। हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, चूँकि ये चारों फैक्टर्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इनके बिना लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हमारा पूरा हो नहीं सकता। हमें इन चार चीज़ों को जहन में रखते हुए, उनकी प्रॉब्लम्स अगर सामने आ रही हैं तो रेमेडीज़ को जहन में रखते हुए, एक्शन प्लान सामने रखते हुए, हमने अपने अपने स्टेप्स आगे बढ़ाने हैं। ये शॉर्ट स्टेप्स जो हैं वो हमें बड़े गोल्स की तरफ लेकर जाते हैं। ये जो स्वॉट एनालिसिस की स्ट्रेटजी है, इसको ज़रूर अपनाएं। जब भी आप किसी मामले में उलझें, जब भी आप किसी चीज़ को प्लान करें, तो ये प्रॉपर एक 4 कॉलम्स बना लें, जिसमें पहला कॉलम स्ट्रेंथ का होगा, दूसरा वीकनेसेस का होगा, तीसरा आपका अपॉर्चुनिटीज़ और चौथा आपका थ्रेट्स का होगा। वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर ली हमने कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं। आप उसके आगे एक और कॉलम बना लें कि हम इसको मज़ीद पॉलिश कैसे कर सकते हैं। इसके बाद जो वीकनेसेस का कॉलम है, उसमें आप एक लाइन ड्रॉ करके फिर आगे अपने पॉइंट्स ये लिखें कि मैं अपनी इन वीकनेसेस जो भी मैंने ऊपर आइडेंटिफाई की हैं, इनको मज़ीद कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ या ख़त्म कर सकता हूँ। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ का जो कॉलम है, उसमें आपने सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड द ऑब्जेक्टिव एंड द गोल आपने लिखी होंगी। आप उन जो है अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करेंगे, वो आप लिखें। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को मज़ीद बढ़ा कैसे सकते हैं, वो पॉइंट्स लिखें। और फिर लास्ट कॉलम जो आपका थ्रेड्स का है, यानी आपकी वीकनेसेस भी हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, लेकिन आपके पास थ्रेड्स भी हैं। तो उन थ्रेड्स को मैं किस तरीके से ओवरकम करूँगा, वो आपने वहाँ मेंशन करना है। इस तरीके से ये आपकी फुल स्ट्रेटजी आपके सामने होगी, सारे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, एक्शन प्लान आपके सामने होगा। और इन चीज़ों को करने के बाद जब आप किसी काम को स्टार्ट करेंगे, किसी करियर को स्टार्ट करेंगे, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जाएंगे, आप कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसके लिए आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देगा। आपकी भी, आपके सराउंडिंग में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके सराउंडिंग में जितनी थ्रेड्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई जब अर्ली स्टेज पे कर लिया जाएगा, तो आगे आने वाले स्टेप्स बहुत आसान हो जाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में स्वॉट एनालिसिस करते हैं, ये स्ट्रेटजी लगाते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और आप इससे कितना हेल्प लेते हैं, कितनी हेल्पफुल है ये स्ट्रेटजी। आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।